चैप्टर 76। अब आगे। गोयल मेंशन नेहा और आर्यन की एंगेजमेंट। हॉल फूलों की खुशबू और रोशनी से जगमगा रहा था। हर ओर हंसी ठिठोली बातें और कैमरों की फ्लैशें। बीचों बीच नेहा और आर्यन खड़े थे। दोनों ने पेस्टल शेड्स के मैचिंग आउटफिट पहने हुए थे। नेहा के चेहरे पर हल्की शर्म और आर्यन की आंखों में उसकी चमक का गर्व झलक रहा था। जैसे ही दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की, हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। नव दूर खड़ा अपनी बहन को देखकर इमोशनल हो उठा। उसके दिल में यादों की झड़ी लग गई। वही निया, जो कभी छोटी सी उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमती थी, आज जिंदगी के नए सफर में कदम रख रही थी। उसकी आंखें भीगने से पहले ही पास खड़ी सानवी ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी नजरें कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो। डांस फ्लोर पर कपल्स धीरे धीरे झूम रहे थे। साहिल और सुनैना, जिन्हें सब गोयल फैमिली का दिल मानते थे, नेहा की शादी की जिम्मेदारी ऐसे निभा रहे थे जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। उनके लिए नव बेटा ही नहीं, घर का सहारा था। सिद्धि, संयम, सिया, साबित सब रिश्तों में बंधे इन लम्हों को मुस्कुराकर देख रहे थे। संगीत और खुशियों के बीच अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजी। शिवांगी। उसने अपना पेट पकड़ लिया था। चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना। अद्विक, पेन हो रहा है। जल्दी। सभी घबरा गए। अद्विक ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हॉल का शोर थम गया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। अस्पताल लेबर रूम के बाहर। कॉरिडोर में बेचैनी पसरी थी। लेबर रूम के बाहर हर कोई टहल रहा था। अद्विक का चेहरा पसीने से तर था। वो दरवाजे को घूर रहा था जहां से अंदर से आती शिवांगी की चीखें उसके दिल को चीर रही थी। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो अद्विक, सब ठीक होगा। अद्विक ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी शिवांगी ठीक रहेगी? और तभी भीतर से नन्हे जीवन की पहली किलकारी गूंजी। सबके चेहरे खिल उठे। नस बाहर आई। उसकी गोद में गुलाबी कपड़े में लिपटी नन्ही सी जान थी। सिया ने तुरंत बच्ची को गोद में लिया। नस मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, बेबी गर्ल है। अद्विक की आंखों में खुशी की चमक आ गई, मगर उसका पहला सवाल वही था, मेरी वाइफ शिवांगी कैसी है? कुछ देर बाद शिवांगी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। अद्विक उसके पास दौड़ा, उसके माथे को चूमा और कांपती आवाज में बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं तकलीफ तो नहीं? शिवांगी थकी हुई मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ, देखो हमारी बेटी। तभी सिद्धि कमरे में आई। उनके हाथ में बेबी थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, लो अपनी बेटी को देख लो। डैड साहब को तो बस मॉम की ही फिक्र है। सब हंस दिए। अद्विक ने शिवांगी को सहारा देकर बैठाया। जब बेबी को उसकी गोद में रखा गया, उसने माथे पर किस किया और शिवांगी की ओर देखकर फुसफुसाया, थैंक यू। सिया ने छेड़ते हुए कहा, अब तो अपनी बेटी को गोद में लो, आखिर डैड हो तुम। अद्विक हिचकिचाया, मुझे डर लग रहा है, इतनी नन्ही है, कहीं मैं संभाल ना पाऊं। सिया मुस्कुराए और बेबी को उसकी बाहों में एडजस्ट कर दिया। अद्विक ने जब पहली बार बेटी को अपनी बाहों में थामा, उसकी आंखें भर आईं। ये तो मेरी दुनिया है, उसने बमुश्किल कहा। धीरे धीरे सब लोग घर लौट गए। कमरे में अब सिर्फ अद्विक, शिवांगी और उनकी नन्ही सी जान रह गए। उधर सार्थक और आशी घर लौट रहे थे। कार में भी सार्थक का जिक्र सिर्फ बेबी पर था। आशी, तुम्हें क्या लगता है, शिवांगी की बेबी के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए? आशी मुस्कुराए, जो दिल करे दे दीजिए, लेकिन हाँ, एक प्यारा सा पेंडेंट या ब्रेसलेट उसके नाम का दिलवा देना। सार्थक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे ये बच्ची उसकी अपनी हो। घर पहुंचकर आशी ने शॉवर लिया और बाहर आई। उसने देखा, सार्थक लैपटॉप खोले बेबी रूम के डिजाइन देख रहा था। आशी ठहाका मार हंस दी और पास बैठते हुए बोली, इतना भी मत करो, उसके पेरेंट्स को भी कुछ करने दो। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मन है कि मेरी भांजी को हर वो चीज मिले जो वो चाहे, उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। आशी ने चुपचाप उसे देखा। उसके दिल में सवाल उठा, आपको बच्चे इतने पसंद हैं? सार्थक ने लैपटॉप साइड में रख दिया और आशी को अपनी गोद में खींच लिया। और तुम्हें? आशी उसकी छाती से सककर मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोली, किसने कहा मुझे बच्चे पसंद नहीं? बस ये बताओ, हमारा बेबी कब होगा? सार्थक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जब तुम चाहो तब। आशी ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। सार्थक ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया और धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वो रात दोनों सिर्फ अपने ख्वाबों में खो गए, एक ऐसे ख्वाब में जहां उनके छोटे से संसार में प्यार और एक नए जीवन की आहट थी।
गोयल मेंशन में नेहा की सगाई की हलचल थमी तो थकान ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे में सो गई। उसकी मुस्कान और आंखों में आने वाले कल का सपना अब भी चमक रहा था। दूसरी ओर नव और सानवी घर लौट आए थे। नव ने अपने ओवरकोट को उतारकर सोफे पर रखा ही था कि पीछे से अचानक दो नर्म बाहों ने उसे थाम लिया। सानवी थी। उसकी आंखों में शरारत और दिल में एक गहरी चाहत थी। वो धीरे से फुसफुसाए, नव, मुझे भी एक बेबी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा जिद करता है लॉलीपॉप के लिए। नव चौंका, फिर पलटकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए मुस्कुराकर बोला, सानवी, बेबी ऐसे ही थोड़ी होता है। तुमने कहा और बस हो गया। सानवी ने नाक सिकुड़ते हुए जवाब दिया, हाँ तो मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे पता न हो। पर मैं सच में चाहती हूँ। देखो ना, शिवांगी का बच्चा कितना प्यारा था। मुझे भी वैसा ही चाहिए। इतना कहते हुए उसने नव की गर्दन में बाहें डाल दी। उसकी नजदीकियों ने नव के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। सानवी की आंखें चमक रही थी, होंठ कांप रहे थे। वो झुककर फुसफुसाए, मुझे चाहिए, अभी। और इससे पहले कि नव कुछ कह पाता, उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। नव पल भर को पीछे हट गया। सानवी, ये सब, अभी। तुम। उसकी बात अधूरी रह गई। सानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, नव। लेकिन हम कभी सच में पति पत्नी की तरह करीब नहीं आए। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नव ठिठक गया। उसने देखा, ये वही लड़की थी जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था। आज उसके आंसुओं में हजार अनकही बातें थीं। वो आगे बढ़ा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए बेहद नरमी से बोला, प्यार करता हूँ, शायद तुम्हें जताने में देर कर दी। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े? सानवी ने बिना हिचके सिर झुकाकर हाँ में इशारा किया। नव ने उसे अपने और करीब खींच लिया। इस बार उसने खुद उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शाम की सारी दूरियां उस रात मिट गईं। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को अपना दिल, अपना सुकून और अपना हक दिया। उनकी सांसें एक हो गईं, उनकी धड़कनों की ताल में अब कोई फासला नहीं था। वो रात उनके रिश्ते की सच्ची शुरुआत थी, जहां अब मजबूरी नहीं, बस अपनापन और प्यार था। चैप्टर 77। 2 साल पंख लगाकर उड़ गए थे। आशी और सार्थक के जीवन में अब खुशियों की गूंज थी। आज उनके बेटे का नामकरण संस्कार था। घर रोशनी से जगमगा रहा था और हर कोने में शहनाई जैसी रौनक थी। सार्थक ने अपने बेटे को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, हम इसका नाम रखेंगे अधर्व। सबके चेहरों पर संतोष और खुशी थी। पास ही शिवांगी और अद्विक बैठे थे। अद्विक की गोद में उनकी नन्ही परी थी, जो बेबी पिंक फ्रॉक में और भी प्यारी लग रही थी। वो अधर्व की ओर देखकर मासूमियत से बोली, पापा, बेबी, छोटा बेबी। शिवांगी मुस्कुराकर बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है। आंगन में हंसी, खिलखिलाहट और रिश्तों की गर्माहट थी। सुनैना, सिद्धि, संयम, सार्थक और साहिल सब डिनर टेबल पर साथ बैठे थे। दोनों प्यारे बच्चों के साथ हर कोई मानो अपनी खुशियों का उत्सव मना रहा था। लेकिन इस पूरे माहौल से जरा दूर, कमरे के एक कोने में कोई और कहानी लिखी जा रही थी। सानवी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें नम थीं। वो सबको देख रही थी, पर उसकी नजरें बार बार बच्चों पर टिक जाती और दिल में कसक उठती। नव उसके पास आया, चुपचाप उसकी हथेलियों को थामकर उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे से फुसफुसाया, सानवी, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सानवी के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नव ने उसे धीरे से बेड तक ले जाकर सुलाया। ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया और पास बैठकर उसके बिखरे बालों को सहलाने लगा। सानवी ने रुंधी आवाज में पूछा, नव, क्या मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी? क्या हमारा कभी कोई अपना बेबी नहीं होगा? नव की आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसने होठों पर मुस्कान लाते हुए उसके माथे को चूम लिया। ज्यादा टेंशन मत लो, सो जाओ, मैं यही हूँ। वो उसके बगल में लेट गया। लेकिन कमरे की खामोशी में दोनों की धड़कनों की आवाज ही सबसे ज्यादा गूंज रही थी। क्योंकि उसी सुबह हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने सच बता दिया था। सानवी कभी मां नहीं बन पाएगी। दूसरी ओर आर्यन का घर। सभी हंसी खुशी एक साथ बैठ पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। आर्यन की फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी थी। अगली सुबह नव सानवी को लेकर कहीं गया। सानवी के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी एक अनाथ आश्रम के सामने रुकी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वहां नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, कुछ गोदी के लिए हाथ फैला रहे थे। सानवी की आंखें अपने आप भर आईं।
नव ने उसकी हथेली दबाई और कहा, चलो अपना नया सफर यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद एक प्यारी सी 2 साल की बच्ची उनके सामने लाई गई। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और मासूम सी मुस्कान। वो बच्ची सानवी की गोद में आते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे उसे अपनी सारी खोई हुई ममता एक ही पल में मिल गई हो। नव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब बन गई ना तुम भी माँ। सानवी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार सुकून और अपनापन था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो कई महीनों से गुम थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच अब कोई अधूरापन नहीं था, क्योंकि कभी कभी अपनापन खून से नहीं, दिल से मिलता है। सानवी और नव अपनी गोदी में नन्ही सी बेटी को लिए जब खन्ना मेंशन पहुंचे, तो पूरे घर का माहौल बदल गया। हवेली जैसे आज और भी रोशन लग रही थी। सानवी सबसे पहले अपनी माँ सावी के पास गई। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर प्यारी सी मुस्कान। बेटी को माँ की गोद में देते हुए सानवी बोली, माँ, देखो, ये आपकी नातिन है। अब मैं भी माँ बन गई। सावी की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची को गले से लगाया और सानवी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे हमेशा से यही डर था कि मेरी बेटी की किस्मत कहीं अधूरी न रह जाए, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। सानवी, तूने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली है। और सबसे बड़ी बात, तुझे नव जैसा जीवन साथी मिला है। सानवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने झुककर माँ के पैर छुए। तभी ऊपर से आवाज आई, मिला नहीं है, इसने किस्मत से लड़कर छीना है। सबकी नजरें ऊपर उठी। सीढ़ियों से आयांश नीचे आ रहा था। उसके साथ धृति थी, जिसकी गोद में उनका 6 महीने का बेटा था। सानवी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में शर्म और उम्मीद दोनों थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आयांश के सामने आकर बोली, भाई, अब तो पुरानी बातें भूल जाए। बहुत वक्त गुजर गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आयांश ने बच्ची को देखा, फिर सानवी की नम आंखों में झांका। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, ठीक है, भूल गया। इतना कहते ही उसने सानवी को अपनी बाहों में भर लिया। सानवी की रुलाई फूट पड़ी। भाई बहन का यह मिलन देखकर पूरे घर का माहौल भावुक हो गया। नव ने राहत की सांस ली। धृति पास आए और बच्ची को गोद में लेकर बोली, अब तो हमारी फैमिली पूरी हो गई। देखो, एक नई शुरुआत। सभी की आंखों में चमक थी, जैसे पुराने जख्म भरकर अब जिंदगी ने सबको एक नया तोहफा दिया हो। सावी नव से धीरे से बोली, वो राज मेरे साथ हमेशा राज रहेगा कि निया आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। नव बस मुस्कुराते हुए बोला, पुरानी बातें भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। और यहीं इस कहानी का सुखद अंत हुआ, जहां हर किरदार ने अपनी अपनी मंजिल पाली। आशी और सार्थक को अधर्व मिला। शिवांगी और अद्विक अपनी बेटी की खिलखिलाहट में खोए थे, और नव और सानवी ने अपना संसार उस बच्ची की मासूम हंसी में पा लिया। समाप्त। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद।